उस रात 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक में बैठे 2200 लोग वापस जिंदा बच सकते थे। टाइटैनिक से कुछ ही दूरी पर एक शिप मौजूद था। अगर ये शिप चाहते तो इस टाइटैनिक की मदद जरूर करते। हेलो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज जिसको जाना है साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर, एक विशाल समुद्र को पार करके, और इस समुद्र में -2 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और ये जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 2200 लोग बैठे हैं। बड़े बड़े एक्टर से लेकर बिजनेसमैन तक इस जहाज में मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि ये जहाज ना कि सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जहाज है, बल्कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इस जहाज को जिस कंपनी ने बनाया था उसके वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर कि पब्लिकली आकर उसने कहा था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती। लेकिन अपने सफर के अगले दिन और 5 घंटे बाद ही ये जहाज पूरी तरीके से समुद्र में डूब जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक आइस बर्फ से जाकर टकराकर। और ये डिजास्टर दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है। और आज के दिन तक हम सब इस जहाज को RMS टाइटैनिक के नाम से जानते हैं। RMS टाइटैनिक के इतिहास में ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि इसके बाद कभी दोबारा से RMS बन के तैयार फिर नहीं हुआ। आखिर कैसे जो जहाज को अनसिंकेबल माना गया था वो जहाज अपने सफर के अगले दिन और 5 घंटे में एक आइस बर्फ से जाकर पूरी तरीके से टकरा जाते हैं। Because that is quite very quickly. 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जो RMS टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर जा रही थी। अगर इस जहाज के अंदर की बात करें तो बार्बर की दुकान से लेकर लाइब्रेरी से लेकर स्विमिंग पूल तक मौजूद था। इस जहाज के अंदर 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा ये टाइटैनिक शिप था। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। अगर आज के दिन टाइटैनिक 2 बनाने की कोशिश करे तो 500 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर का खर्चा आएगा। अगर शिप के अंदर की डेकोरेशन की बात करें तो किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे, ये इतना लग्जरियस जहाज था। लेकिन ये सब कुछ डूब जाता है 14 अप्रैल 1912 को। इस RMS टाइटैनिक जहाज को जिस अटलांटिक ओशन से पार करके जाना था, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जहाज अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी। इसे रास्ते में उस अटलांटिक में 14 आइस वार्निंगे दिए जाते हैं। इसे कहा जाता है कि इस अटलांटिक के बीचों बीच यहाँ बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ मौजूद हैं। ये टाइटैनिक शिप वार्निंगों को इग्नोर भी नहीं करता है, बल्कि अपनी रफ्तार को भी कम नहीं करता है। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाना नहीं चाहता था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस जहाज है, बल्कि ये भी दिखाना चाहता था कि ये दुनिया का सबसे हाई स्पीड चलने वाला भी जहाज है। और इसके अलावा ये भी दिखाना चाहता है कि अटलांटिक ओशन में बड़े बड़े पहाड़ भी इस जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ और सिर्फ एक नए रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। रात के करीब 11:39 में इस ओशियन में टेम्परेचर जाता है -2 डिग्री सेल्सियस तक। इस जहाज के आगे में देखोगे तो एक क्रॉस नेस्ट बनाया था। इस क्रॉस नेस्ट में एक बंदा बैठा कर रखता है ताकि वो ध्यान रखे सामने में कि अगर कोई खतरा हो तो वो तुरंत बताए। यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ था वो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है। और ये पहाड़ कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, एक फुटबॉल क्रिकेट मैदान के बराबर जितना बड़ा है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जहाज अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी। और ये आदमी जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है। फोन उठाकर वो फर्स्ट ऑफिसर विलियम को कॉल करता है और ये चिल्ला कर कहता है कि सामने बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ये संदेश को सुनते हैं और ये संदेश वो इंजन रूम तक पहुंचाते हैं। जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मोड़ दो। तब तक बहुत लेट हो चुका था। रात के 11:40 में जहाज जाकर उस आइस बर्फ से टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury. The time was 11:40. और देखते ही देखते अगले कुछ ही घंटों में अनसिंकेबल जहाज पानी में पूरी तरीके से समा जाता है।
यहाँ पे आप सबके मन में एक सवाल आया होगा कि कोई बर्फ का टुकड़ा आखिर कैसे इतने बड़े जहाज को डुबा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो एक बर्फ का टुकड़ा से अगर आप अपनी घर की दीवार काटोगे तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन उस दीवार के 10 गुना ज्यादा कोई बर्फ का टुकड़ा उस पर आकर गिरे तो उसके चीथरे चीथरे उड़ सकते हैं। ठीक दूसरा एग्जाम्पल उसी तरह, अगर कोई गाड़ी जाकर पेड़ से टकराता है तो पेड़ का कुछ नहीं होता, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। कुछ हाल यहाँ पे इस टाइटैनिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने बताया ना कि ये बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा था कि एक फुटबॉल क्रिकेट मैदान के जितना बड़ा था। लंबाई में इसकी 200 गुना 400 ज्यादा था और ऊंचाई में ये उस जहाज के क्रॉस नेस्ट तक पहुंचता था। और इस आइस बर्फ का वजन अनुमान लगाया जा रहा है 1.5 मिलियन टन था। अब जब ये टाइटैनिक जाकर टकराया तो वो सीधे बू के साइड टकराया था, वो सीधे सामने से टकराया था और करीब कुछ ही सेकंड तक ये घसीटता चला गया, क्योंकि टाइटैनिक की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज था, जिससे जो डैमेज हुआ था बॉडी में छोटे छोटे छेद होते चले गए। उसके बाद शिप के कैप्टन और कुछ क्रू ब्लूप्रिंट निकालते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इस शिप में कितना डैमेज हुआ है, और वो देखते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये टाइटैनिक जहाज अब डूब जाएगा। जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का नाम था, उसके वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस थे कि उसने पब्लिकली आकर कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी ये जहाज कैसे डूब गया? वो इस चीज को लेकर इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था कि इस जहाज में डबल बॉटम हल लगाया गया था। इस जहाज में 2 बॉडी थे। पहला जो था इसमें डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज के बॉडी को कहा जाता है। डबल जो था वो 2 था। वो इसलिए कॉन्फिडेंस था कि अगर एक डैमेज हो भी जाता तो फिर भी ये दूसरा बॉडी काम करता रहेगा और जहाज पानी में तैरता रहेगा। दूसरा, इस जहाज में जो कंपार्टमेंट था वो 16 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ था। अगर 16 में से 4 में पानी भर भी जाता तो फिर भी ये जहाज तैरते रहता। लेकिन आइस बर्फ से जो डैमेज हुआ था, 16 में से 6 कंपार्टमेंट पूरी तरीके से पानी में भर गया था। रात के करीब 2:20 में ये टाइटैनिक जहाज बीच में से 2 टुकड़े में बदल जाता है और 5 घंटे भी नहीं लगते इस अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने में। और ये जहाज अपने सफर के पहले ही दिन डूब जाता है। 2200 में से लोग, 1500 लोग उसी जहाज के साथ मारा जाता है। 700 लोग जो बच पाए थे, इस जहाज में 20 लाइफ बोट था। जिन लोगों को लाइफ बोट चलाना आता था वो उसमें भाग आते हैं। इससे ज्यादा भी टाइटैनिक के लोग बच सकते थे, लेकिन लाइफ बोट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके जिस लाइफ बोट में 60 लोग बैठना चाहिए थे, उस लाइफ बोट में 25 से 30 लोग ही बैठ पाए। जिन जिन लोगों को मौका मिला, उस 2200 में से 700 लोग वहां से किसी तरह भाग आए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गलती किसकी? इतने वार्निंग मिलने के बाद भी अपनी रफ्तार को कम नहीं करने वाले, या फिर उस कंपनी की, या फिर क्रॉसनेस में बैठा उस आदमी का जिसने ये डायरेक्शन दिया था कि सामने बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम गलती पकड़ते हैं उस क्रॉसनेस पे बैठे आदमी की। जब क्रॉसनेस पे बैठा उस आदमी ने कहा कि सामने आइस बर्फ है बहुत बड़ा और जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मोड़ा जाए। गलती यहीं पे हुआ था, जहाज को राइट डायरेक्शन की ओर मोड़ना था, लेकिन इसने जल्दी जल्दी में लेफ्ट डायरेक्शन बता दिया। और इस टाइटैनिक की रफ्तार इतनी थी, जब तक इंजन रूम को ये रियलाइज हुआ कि हम गलती कर चुके हैं, तब तक जहाज जाकर उस आइस बर्फ से टकरा जाता है। दूसरी गलती है इस व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की। इसने कैप्टन को इतना प्रेशर दे रखा था, ये चाहते थे ना कि ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज हो, बल्कि ये जहाज एक तेज रफ्तार चलने वाला भी जहाज हो। ये कैप्टन को इतना प्रेशर दे रखा था कि ये अपनी रफ्तार को कम नहीं कर सकता था। तीसरा, जिस दिन इस जहाज को पानी में उतारना था उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन इस सेफ्टी ड्रिल को कैंसिल करवा दिया और ये डिजास्टर आज के दिन ना कि सिर्फ दुनिया को हिलाया, टाइटैनिक को ले आकर 3800 मीटर समुद्र से नीचे ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए डुबो दिया। और आज के दिन टाइटैनिक
3.8 किलोमीटर समुद्र से नीचे हमेशा हमेशा के लिए मलबे में तब्दील है। उसके बाद कहा गया कि टाइटैनिक 2 बनेगा और हर एक चीज इसकी कॉपी होगी, उसी रास्ते पे चलेगा, उसी स्पीड पे चलेगा। 2022 तक टाइटैनिक को तैयार हो जाना था, लेकिन अब तक टाइटैनिक तैयार नहीं हुआ। अगर टाइटैनिक 2 बनता है तो आप में से कितने लोग उस टाइटैनिक में बैठेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा उस रात 14 अप्रैल 1912 अगर चाहता तो टाइटैनिक में बैठे 2200 लोग सब के सब वापस जिंदा बच जाते। सही सुना आपने दोस्तों, अगर चाहता तो टाइटैनिक में बैठे 2200 लोग वापस जिंदा बच सकते थे। टाइटैनिक से कुछ ही दूरी पर एक शिप मौजूद था। अगर ये शिप चाहते तो इस टाइटैनिक की मदद जरूर करता, लेकिन इस शिप ने टाइटैनिक की बिल्कुल भी मदद नहीं की। आखिर क्यों?